तो सुबह 5 बजे उठने के बाद अपनी नींदें खराब करने के बाद मुबारक हो, पाकिस्तान जीत चुकी है वेस्ट इंडीज से सीरीज फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा पूछ क्या? पहले तो ये बताओ कि वेस्ट इंडीज होस्ट कर रही है, तो बजाय कि वो बारबाडोस वहां पे कोई मैच हो, इन्होंने फ्लोरिडा में मैच रख दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? पाकिस्तान ने किल किल के मर मर के ठुड्डे खा के लातें खा के शुक्र है सीरीज जीत ली है। हमें भी अकल आती है तीसरे मैच के अंदर। मेरी रिक्वेस्ट है यार पीसीबी से सबसे कि जब जब पाकिस्तान के मैचेस रखते हो, कोई भी टूर्नामेंट रखते हो, पाकिस्तान को 5 से 10 मैचेस दिया करो। 2-3 मैच तो उनका वार्म अप में ही निकल जाता है। वार्म अप ज्यादा ही अंग्रेज का पुत्र बन रहा है यार, क्या बोलूं। मतलब अभी दाना डाल रहे होते हैं ना, चारा डाल रहे होते हैं पहले 3-4 मैचेस में, वो तो ऐसे ही गुजर जाते हैं ऐसे। अच्छा, उनको समझ ही नहीं लगती। 190 का हमने टारगेट दे दिया। क्या पार्टनरशिप थी ओपनिंग। मैं तो सुबह 5 बजे उठ गया कि आज ये कुछ करेंगे। तो 2 बार बैटिंग करने के बाद हमें एहसास हो गया कि ये वो वाली पिच नहीं है जहाँ पे आप कोई 200-250 रन मार दो। 200 तो मार ही दिया। हाँ, वो पिच नहीं है 240-250 वाली, ठीक है। इस पे जरा आपको शुरू में देखना पड़ता है, सेट होना पड़ता है, टाइम लेना पड़ता है, तब जाके कुछ होता है। शुक्र है लेकिन यंगस्टर्स ने हमारी ये चीज बड़ी अच्छी पिक की है और कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई है यार। मुझे लगता है कोई 120-30, हाँ 130 से ऊपर की ओपनिंग पार्टनरशिप ही थी। कोई 14-15 ओवर तक तो आउट ही कोई नहीं हुआ। उधर से फरहान भी छक्के मार रहा है, उधर से साइम भी चौके मार रहा है, विकेट बचाई हुई है, 8-9 का रन रेट भी रखा है, विच इज ब्रिलियंट ऑन दिस पिच। अब देखो बहुत सारे लोग डिबेट कर रहे होंगे कि बाबर रिजवान भी तो यही करते थे, विकेट बचाते थे, वो यही 7-8 के रन रेट से जा रहे होते थे, तब क्यों फिर क्रिटिसाइज करते थे। तो देखो वो उस पिच पे ऐसा करते थे जो कि 250-300 की पिच होती थी, वहां पे वो 10 ओवरों में 80 कर रहे होते थे। या तो विन है या तो लन है। और आपको स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ती है इन पिचेस पे इंटेंट के साथ, तब जाके ऐसे आप बड़ा स्कोर करते हो और फिर जाके ऑपोजिशन को हराते हो। अब देखो वेस्ट इंडीज वो है जो कि पिछले 11 सालों से कोई मैचेस नहीं जीती और उसने हमें कुट्टा पिछले मैच में, वो भी जीतना चाहिए था। लेकिन एनीवेज दोबारा फाइट तो की वेस्ट इंडीज ने, लेकिन इन दी एंड जोर लगाया लड़कों ने और जीत गए। अभी भी हमारे फास्ट बॉलर्स ने कसर तो कोई नहीं छोड़ी। शाहीन को फिर से रेस्ट कर दिया, रेस्ट किया ड्रॉप, जो भी किया अच्छा किया। खैर ठीक ठाक ही थी बॉलिंग, लेकिन वो बहुत ही अच्छी खासी नहीं थी जैसे सलमान मिर्जा ने की थी या अहमद दानियाल ने। क्योंकि देखो शाहीन इतने सालों से खेल रहा है, इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, और टेल एंडर्स के आगे एक उससे चौका नहीं बचाया गया, 3 रन नहीं बचाए गए, तो फिर क्या फायदा एक्सपीरियंस का यार। ठीक है 8 रन बचाने मुश्किल से दूसरे T20 के एंड में हसन अली ने जो बेड़ा गर्क कर दिया था, लेकिन फिर भी यार क्या फायदा फिर सारे एक्सपीरियंस का अगर आप एक बॉल पे चौका नहीं बचा सकते। पता नहीं कहाँ की बॉल थी, क्या लाइन थी टेल एंडर्स के आगे। शाहीन का ऐसा ही होना चाहिए कि उसको T20 की टीम में होना चाहिए और ओडीआई में भी, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए। उसको डालो लेकिन 4 ओवर 10 ओवरों के अंदर ही करा दो। 3 तो पावर प्ले में ही उसको दे दो कि भाई तू विकेट ला के दे, विकेट नहीं तो न्यू बॉल से कम रन तो रोक, उसके बाद 10 ओवर से पहले एक और दे दो उसे कि हाँ भाई फिर आ जा तू। हसन अली पे देखें तो यार क्या किया ये, वो अपनी लाइफ की बेस्ट फॉर्म में था, पीएसएल में वो छाया था, हर जगह छाया था, और अब आके फिर कुट्टों पे कुट्टे खाई जा रहा है। अभी भी कोई कसर उसने छोड़ी नहीं। शुक्र है आखिरी ओवर कोई अच्छा करा दिया, 24 रन चाहिए थे, कोई मेरा ख्याल 8-10 रन से हम जीत ही गए हैं 14 रन से, तो अच्छी बात है। कोई 2-3 बॉलें बचा ली हैं उसने, वरना वो भी कोई खास था नहीं इस सीरीज में। लेकिन वैसे भी कोई खास पिच है भी नहीं फास्ट बॉलर्स के लिए। लेकिन एनीवेज यार ऐसे कुत्ते तो नहीं ना खानी चाहिए थी। अरे सरूफ माय फ्रेंड ने शुक्र है थोड़ी बेहतर बॉलिंग कराई है। क्या और फार्मिंग, क्या जो भी थी अच्छी सेलिब्रेशन थी यार, क्या मजा आ रहा है यार। हर जगह ये सेलिब्रेशन चल रही है, दुनिया के हर कोने में, हर एक स्पोर्ट्स में चस आ गई यार। लेकिन उसके बाद फिर से रूफी भाई ने 6 छू खाए। लेकिन एनीवेज पहले से थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग कराई, शुक्र है। स्पिनर्स फिर से यार टॉप पे थे। और अगर वेस्ट इंडीज में, अबे नहीं यार फ्लोरिडा और अगर यहाँ हमारे स्पिनर्स अच्छा कर रहे हैं ना, नवाज, सुफियान, साइम, सब कुछ, तो दुबई में तो समझो बस तबाही कर देंगे। क्योंकि सलमान अली आगा ने खुद भी कहा है कि देखो दुबई की कंडीशन यहाँ से थोड़ी बेहतर है, थोड़ी सी बेहतर है,
तो अगर यहाँ पे हम लोग अच्छा कर रहे हैं स्पिन के साथ सबके साथ, तो वहां जाके हमें बहुत सारी मदद मिलेगी, क्योंकि वहां पे ज्यादा स्पिन ट्रैक्स भी होते हैं, ड्राई पिचेस होती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। स्पिन में हम मार खाते थे, ठीक है, मिडिल ऑर्डर में हम मार खाते थे, शुक्र है ये दो चीजें अब बहुत सॉलिड हैं। किधर गए अब वो लोग कि इंटेंट नहीं है, ब्रेनलेस है, तो ये है वो है। अब देखो ना किधर गए सारे यंगस्टर्स, गलतियां करेंगे ना, उसके बाद सीखेंगे भी, रिजल्ट आपके सामने है। कमाल का उन्होंने भी स्टार्ट दिया साहिबजादा फरहान और साइम ने। शुरू में अपना टाइम लिया, 3 ओवर तक तो बस सेट ही हो रहे थे, टाइम ले रहे थे, लेकिन फिर क्या छक्कों की और चौकों की बारिश की है। साहिबजादा फरहान यार क्या प्लेयर है, 50 भी करेगा तो खाली 50 नहीं कि 50 की और मैच चला, उसने कोई कमाल की 50 मारनी है, कोई 70-80 रन मार के जाता है। क्या प्लेयर है यार वो, 5-6 छक्कों से नीचे तो बात ही नहीं करता हर इनिंग्स में। पता नहीं क्यों हम भी ड्रॉप करते हैं। वो ऐसा प्लेयर है जो कि कहीं भी किसी भी जगह पे चल जाएगा यार। लोलक ने भी शुक्र है अच्छी इनिंग्स खेल दी, कोई पहली बार, लेकिन अच्छी बात है फॉर्म में आ गया, कंसिस्टेंट भी है। पहले कोई 33 इनिंग्स में कोई 50 नहीं थी, और अब मेरा ख्याल इधर ही 3 मैचों में 2 50 मार ली। बहुत ही अच्छी इनिंग्स है। अभी भी थोड़ा सा उसने ज्यादा ही टाइम ले लिया, इंटेंट की थोड़ी सी कमी थी, सही है, लेकिन मुझे लगता है 15 से 20 रन और हो सकते थे हमारे, कम से कम 10 से 15, अगर साइम अयूब थोड़ी और इंटेंट दिखा देता। लेकिन फिर भी यार अपना काम कर गया, अच्छा स्टार्ट भी दे गया, एंड तक खड़ा रहा, बड़ा स्कोर लग गया। हसन नवाज को फिर से देखो, कमाल का प्लेयर आ गया, मिडिल ऑर्डर में आता है, उसने टाइम नहीं लेना, वो 2 डाउन आता है, अब तो 1 डाउन ही भेज दिया। कमाल का फैसला था, बैटिंग ऑर्डर का भी सारा शफल कर दिया सलमान अली आगा ने और कोच ने, वाह। और वो रुकता ही नहीं, बंदा आएगा, 1 डाउन है चाहे 2 डाउन है, उसने आते ही छक्के चौके मारने हैं। वो 1 रन जब क्रॉस कर ले ना, 0 से आगे बढ़ जाए, तब समझ लो उसने कुटना ही है। फिर अभी फिर 15 रन मार के गया, 2 छक्के जल्दी जल्दी, और दोबारा से रन रेट ऊपर कर गया। 15 रन भी बहुत है यार, अगर उसका इम्पैक्ट है, चाहे मिडल में हो, एंड में हो, या शुरू में, वही उसने काम किया है। मैं तो यही कह रहा था कि जो अब हमें स्टार्ट मिला है, जिस तरह मिडिल ओवर्स में हम 80-90 रन बना रहे थे 7 से 15 ओवर में, वो बहुत कमाल था, क्योंकि मिडिल ओवर्स में ही पहले स्लो होते थे। उस चीज को भी बदल दिया है, दोबारा से 80-90 रन बनाए, बहुत ही अच्छा किया है। कैप्टनसी देखो तो बहुत ही कमाल हुई है यार, एक बॉलर नहीं चल रहा तो दूसरे को ले आए हो, और अगर एक उठ भी खा रहा है तो उसको बैक कर रहे हो कि हाँ इस पे चांस ले रहे हैं, ये विकेट भी ला सकता है, जैसे साइम अयूब ने किया, वो भी क्या कमाल का ऑलराउंडर बन रहा है। नवाज द मैच विनर, वो भी कोई 7 विकेटें ले गया इस सीरीज में, वाह यार। प्लेयर ऑफ द नहीं, सीरीज ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बना है यार, कमाल की उसने भी परफॉर्मेंस की है, और उसका बहुत बड़ा रोल था ये जो सीरीज जीते हैं। हर बार आता था 3-3 विकेटें लेके जाता था और मैच साइड पे कर देता था, आज फिर वही किया है। कि अगर ऐसे ही आगे चलता रहे तो ठीक है बस यार, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है। सुफियान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उधर ही गेम बदल गई थी, हम सब ने फिर छक्के चौके खाए फास्ट बॉलर्स ने, ठीक है। एंड में फिर से 30-40 रन रह गए थे वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए, तब आया सुफियान मुकीम और जेसन होल्डर, वहां पे उसको 0 पे ही उसने कॉट बिहाइंड कर दिया, वाह नहीं बोल्ड कर दिया, बल्कि उसको समझ नहीं लगी, वो भी चेक कर रहा था, मैं बोल्ड हो गया हूँ, क्या बॉल किया, उधर ही हम मैच जीत गए थे। वाह यार, ये इन प्लेयर्स को तो मस्ट होना चाहिए। एशिया कप और वर्ल्ड कप में सुफियान है और अपना नवाज है, अब तो इसे रहना ही चाहिए, परफॉर्मेंस की है, शुक्र है। कैप्टनसी देखो सलमान अली आगा की तो यार टॉप नॉच थी हर जगह, तीनों डिपार्टमेंट्स में। और देखो इस बार तो आया ही नहीं बैटिंग करने, ये होता है सेल्फलेस कैप्टन, जो कि स्टैट्स के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, टीम के लिए खेलता है। आया ही नहीं बंदा बैटिंग करने, हालांकि आ भी सकता था, लेकिन उसको लगा जो बाकी पावर हिटर्स हैं वो आके बेहतर कर सकते हैं, बस आए और मारे, और वही हुआ। बहुत अच्छी न्यूज है खैर, लेकिन ये है थोड़ी बहुत अभी भी गलतियां की, फास्ट बॉलिंग में अभी भी सीखना पड़ेगा। अब्बास और सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल, इनको फिर से चेक करना चाहिए, दोबारा है शाहीन और हारिस की जगह, और हसन अली। दूसरा हारिस भी था विकेट कीपर, वो क्या कर रहा है यार, उससे बेहतर तो फिर बाबर आजम ही था। कम से कम एक विकेट गिरने के बाद वो कम से कम रन तो करता था ना, एकदम दूसरी विकेट तो नहीं फेंक देता था। उसको भी चेक कर लो, अगर अपनी गेम बदलता है तो ठीक है, वो रहे 1 डाउन पे। तो इन चीजों पे कुछ फोकस करना है, बाकी आगे ट्राई सीरीज है दुबई में, मेरा ख्याल शारजा में, और कंडीशंस हमें सूट ही करेंगी, बस इसी तरह ही अच्छा करते रहें। बाकी ये सबके मुंह पे भी तमाचा था जो अब इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। बाकी आपको क्या लगता है इस मैच के बारे में, वो भी बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को ऑन कर दो यार, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं अगली वीडियो डालूं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।